वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 14 पार्ट 1। आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, IGP का कंपैरिजन करेंगे EGP के साथ, सक्सेसर क्या होता है और फिजिबल सक्सेसर क्या होता है। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल और नेबर टेबल से स्टार्ट करते हैं। राउटिंग टेबल के अंदर कंटेन्स होती हैं ओनली बेस्ट पाथ, जिनको हम सक्सेसर राउट्स कहते हैं, जो हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारे डाटा को लेकर जाती हैं। टोपोलॉजी टेबल के अंदर तमाम वो राउट्स मौजूद होती हैं जो हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं, जिनके अंदर बैकअप राउट भी होता है जिसको हम फिजिबल सक्सेसर कहते हैं। यानी कि हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मुख्तलिफ राउट्स होती हैं, पाथ्स होती हैं। तो टोपोलॉजी टेबल इन तमाम राउट्स को, इन पाथ्स को अपने राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर कर लेता है। नेबर टेबल की बात करें तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल के अंदर रखता है। सक्सेसर की बात करें, सक्सेसर राउट्स वो बेस्ट पाथ होती हैं जो बेस्ट मैट्रिक्स को यूज करती हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ये तमाम राउट्स स्टोर होती हैं राउटिंग टेबल के अंदर। फिजिबल सक्सेसर की बात करें तो फिजिबल सक्सेसर एक बैकअप पाथ होती है जो हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। अगर हमारा बेस्ट पाथ जो है वो फेल हो जाता है किसी वजह से, तो फिजिबल सक्सेसर क्या करता है कि हमारे डाटा को इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता है हमारे सोर्स को। सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर को हम समझते हैं डायग्राम की मदद से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे राउटर 0 ने डाटा ट्रांसफर करना है राउटर 4 को, तो राउटर A को राउटर 4 के पास जाने के लिए 3 पाथ अवेलेबल हैं। जैसे कि राउटर 0 से राउटर 1 के पास जाएगा, फिर ये वहां से मूव करेगा राउटर 4 के पास, या तो फिर ये राउटर 0 से मूव करेगा राउटर 2 के पास और 2 से मूव करेगा 4 के पास। अदरवाइज राउटर 0 से डाटा मूव करेगा राउटर 3 के पास और राउटर 3 से होता हुआ राउटर 4 के पास ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बेस्ट पाथ है राउटर 0 से 2 और 2 से 4 तक, तो हमारा डाटा 0 से 2 के पास मूव करेगा, 2 से मूव करेगा 4 के पास। तो ये होगा हमारा सक्सेसर राउट, यानी कि ये बेस्ट राउट होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी वजह से हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही राउटर 0 से राउटर 2 के पास, तो फिर क्या होगा कि हमारा राउटर 0 जो है वो डाटा को या तो राउटर 3 को ट्रांसफर करेगा कि वो राउटर 4 तक पहुंच जाए, या तो फिर राउटर 0 जो है वो डाटा को सेंड करेगा राउटर 1 के पास ताकि वो वहां से मूव कर जाए राउटर 4 के पास। तो इस तरह से सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर पाथ वर्क करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं IGP और EGP प्रोटोकॉल का कंपैरिजन। टेबल के अंदर कुछ फीचर्स मौजूद हैं IGP के और EGP के, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, IGP की बात करें तो ये यूज होता है एक सिंगल ऑटोनमस सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारी डिवाइसेस के ऊपर जब एक सेम नंबर असाइन कर दिया जाता है, ऑटोनमस सिस्टम नंबर असाइन कर दिया जाता है, तो डिवाइसेस का एक ग्रुप बन जाता है। तो ये प्रोटोकॉल वर्क करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एक नेटवर्क के अंदर। इसके एग्जाम्पल की बात करें जो इसके अंदर प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसे कि OSPF, EIGRP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसके पर्पस की बात करें तो ये वर्क करता है, जैसे मैंने अभी बताया, कि ये ट्रैफिक को सेंड करता है एक नेटवर्क के अंदर। जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर जब एक सेम नंबर होता है तो वो सेम नंबर वाली डिवाइसेस के पास हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये टाइप होती है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क की। टिपिकली ये यूज़ करता है लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कम्बिनेशन है लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स का। ये डिटरमिन करता है कि बेस्ट पाथ कौन सी है एक नेटवर्क के अंदर। जबकि EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ये हम यूज करते हैं डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम के अंदर, यानी कि IGP को हमने यूज किया था
एक सिंगल नंबर के अंदर, लेकिन ईजीपी जो है वो वर्क करता है मुख्तलिफ ऑटोनमस सिस्टम के अंदर। ये मैनेज करता है राउटिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क। यानी कि हम इसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ ASN यानी ऑटोनमस सिस्टम नंबर रखने वाले राउटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकें। इसकी एग्जांपल BGP है, यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। यानी कि ये कम्युनिकेशन करवाता है डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर, यानी कि मुख्तलिफ ऑटोनमस सिस्टम नंबर वाले राउटर्स के दरमियान, नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। तो ये हमारी ट्रैफिक को भी उनके दरमियान मूव करवाता है। तो ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करता है, यहाँ पे एक्सटर्नल नेटवर्क के अंदर, जैसे कि इंटरनेट। EGP बेस्ट पाथ प्रोटोकॉल यूज करता है, जैसे कि BGP। यह डिटरमिन करता है कि बेस्ट पाथ कौन सी है डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर। IGP और EGP प्रोटोकॉल को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइड पे हम देखें तो हमारे राउटर्स के ऊपर एक सेम नंबर का यूज किया है ऑटोनमस सिस्टम का। राइट साइड पे हमने यूज किया है ऑटोनमस सिस्टम 200। ऑलराइट, तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इनको आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें EGP का यूज करना पड़ेगा, यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। अब हम मजीद राउटिंग टेबल्स के बारे में देखते हैं। आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हमने किस तरह से राउटिंग टेबल्स को कैटेगराइज किया है। राउटिंग टेबल के अंदर दो प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इसके अंदर पाथ वेक्टर आते हैं, जैसे कि BGP। ये क्या करते हैं कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसी तरह से इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके अंदर मजीद कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स, हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इसके अंदर आता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है IS to IS और OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। हाइब्रिड प्रोटोकॉल की बात करें तो EIGRP, इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छे से इन टॉपिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ये आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।